मतलब है हिंदी का मास्टर। अब वो क्या कर रहा है, फिजिक्स का विकल्प बता रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी हमें नकल मिल रही है तो हम क्या करें, ये क्या ये गोला है, तो बच्चे ऐसे दिखाते हैं गोला। नहीं जी, ये गोला थोड़ी है, एरो इधर की तरफ दिखाओ, ये गोला है। तो ये लिखने का तरीका होता है। मान लीजिए ये कॉपी है, जरा हम आपको दिखाते हैं, देखिए। चलिए जी कॉपी ले आते हैं, तो असली नकल होती है यहाँ भर के नकल ले जाओ, जितना पढ़ पाते हो पढ़ो, इन बेसिक टिप्स को फॉलो करो और अच्छी अच्छी चीजों को करके जाओ। बढ़िया, तो भगवान का नाम लेके मम्मी का पैर छू के जाओ, बेहतरीन पेपर करके आओगे यार, इस बात की गारंटी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होगी उन सभी बच्चों के लिए जिनके पेपर चल रहे हैं या जो पेपर देने जाने वाले हैं। टोटल 10 पॉइंट्स में बात करेंगे और इन 10 पॉइंट्स में पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस झोंक देंगे, इस बात की गारंटी है। और किस तरीके से आप कॉपी लिखें, कौन सी चीजें लेके जाएं, इस तरीके का पूरा प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा एक वीडियो हम और बनाएंगे जो हर्ष भाई ने हमसे कहा था कि ठीक है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। वो वीडियो भी आएगी कल से लेके परसों तक, लेकिन आज 10 प्रॉपर टिप्स आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप्स है वो है भैया प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक बात आप बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए कि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कॉपी लिखने के तरीके में। अगर आपने कॉपी को प्रेजेंट नहीं कर पाया सही से, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। 2 बच्चे थे, ठीक है। एक बच्चा था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पढ़ने में बहुत बढ़िया था, लेकिन राइटिंग उसकी बहुत गंदी थी, प्रेजेंट करने का तरीका नहीं था। एक लड़की थी जिसका ठीक ठाक था लेकिन राइटिंग बेहतरीन थी। फर्क कितना आया, उस लड़की की परसेंटेज जो आई वो आई 85% और लड़के की रह गई 78%। ये डिफरेंस था। और उस समय में 85 में वो जिले में रैंक में आ गई और वो लड़का 78 में। तो बताते भी शर्म आती, बट 78 वाले हम लोग बला के बताया 80 थी, लेकिन थी तो 78 ना सर, ये वाला मामला हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि फूल पत्तियां बनानी। आपकी कॉपी होती, लीजिए सर कॉपी में बस क्या करना है कि इधर लाइन खींचनी है। ज्यादातर कॉपी में लाइन खींच के आती है, उधर कुछ नहीं करना है। ये नहीं इधर लाइन खींच ली, इधर खींच ली, फूल पत्तियां बना रहा, नहीं जी। केवल आपको क्या करना है, एक लाइन आपको खींचनी है बस, और बिल्कुल कायदे से लिखना है। किस किस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट करेंगे वो अभी हम आगे इस वीडियो में आपको बताते जाएंगे। तो नंबर 1, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर जी हमारी राइटिंग गंदी है, कोई टेंशन नहीं है। जितना साफ आप लिख सकते हो उतना साफ लिखो, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो उतना करो, बात खत्म है भाई। ठीक है, अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करो। उसके लिए भी अभी कुछ टिप्स बताएंगे। पॉइंट नंबर 2 भाई, आपको एक स्ट्रेटजी के तहत पेपर करना पड़ेगा। ठीक, स्ट्रेटजी क्या होती है भाई, जरा ध्यान से समझिए। हुआ क्या, आपने कहा शुरू के 15 मिनट पढ़ने के लिए पढ़ा और मूड खराब कर लिया कि यार पेपर अगर कठिन था तो पढ़ के हवा खराब हो गई, बोले अब तो ये पेपर बहुत कठिन है, आगे का हमें आता ही नहीं। और अगर कहीं पेपर सरल था तो बौरा गए और आधी चीजें खुशी में भूल गए। नहीं जी, 15 मिनट पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आपको करना क्या है कि स्ट्रेटजी के तहत पेपर को फॉलो करना है। आपने देखा पहला क्वेश्चन हमें आता है, लिखने लगे। दूसरा आता है, लिखने लगे। तीसरा नहीं आता, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। चौथा आता है, लिखने लगे। 5वां आया, छठा आया। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे कभी कभी करते क्या, देखो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो, उसे हलवा मिले उसे, तब जाके नंबर आपको मिलेंगे। उसे अब तुमने उसे दुखी कर लिया, कहीं अति लघु, कहीं लॉन्ग, कभी ये कभी वो, तो उससे होगा क्या। हाँ आप करिए, जो आपको आता है वो आप करिए, लेकिन प्रॉपर नंबरिंग डालिए कायदे से कि कौन सा क्वेश्चन है, किस लेवल का है, तो आपको बहुत आराम से एग्जाम में। अरे चलो ठीक है बच्चे को। उसके बाद में क्या करना है, आखिरी में जब पूरा पेपर हल हो गया दोबारा से पेपर पलट लिया। इससे क्या होगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, विकल्प छोड़ देते हैं कि जो है पहले अरे बाद में लिख लेंगे, वो छूट जाते हैं। नहीं, तो फिर पूरा पेपर पलट दिया और अब देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें सही से नहीं आ रहे थे। उनसे क्या करना, हमने उनके लिए आपको ट्रिक बता रखी है। आपको 2 काम करने हैं, या तो उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, उससे कनेक्टेड आपको कुछ भी पता, वो लिख दो। दूसरा एक और अच्छा तरीका, अपने हिसाब से लिखो। अपने हिसाब से मतलब क्या, आपको लगता है कि इसका ये आंसर सटीक रहेगा तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एक तरीका फॉलो करिए, एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए। अगर आप इस तरीके की चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आराम से आप अच्छे नंबर बना पाएंगे। तो पहला तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन अच्छी कब होगी, जब आप एक स्ट्रेटजी के तहत काम करेंगे सर। ठीक है, इसी प्रेजेंटेशन का एक और हिस्सा जो हमने आपको कई बार बताया है, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही, मान लिया यहां पे ऐसे लाइन खींची, रफ वर्क करने लगते हैं, अंधाधुंध उल्टी सीधी लिखते हैं। नहीं जी, जो कॉपी में सबसे आखिरी पन्ना होता है, कॉपी में सबसे आखिरी पन्ने को स्टार्टिंग में ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी पन्ना काट दिया और वहां पे लिख दो रफ वर्क सर। ठीक है, रफ वर्क लिख दिया आपने। अब क्या, उसमें जो भी चीता पोती छोटा मोटा जो भी कुछ करना है वो सारा आखिरी पन्ने पे करो। मोटी एक कॉपी आती, कभी कभी क्या होता, आखिरी पेज तक पेपर पहुंचा ही नहीं तो आपको वहां तक दिखेगा ही नहीं कि एग्जामिनर को कुछ पीछे गंदगी है भी। हर पेज पे यहां नहीं, यहां लिख दिया, ऊपर लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, ऐसी हरकतें नहीं करनी है।
प्लस पेपर में भी कोई टिकबाजी नहीं, ठीक है। पेपर में मान लिया पहला हो गया टिक लगा लिया, दूसरा नहीं, ये सब नकल सामग्री में आता है। पेपर में भी आपको कोई टिकबाजी नहीं करनी है, सिर्फ जो रोल नंबर पड़ता है वो रोल नंबर डाल लेना, साथ में अपना नाम लेना। ये नहीं मचे हुए अंधाधुंध तरीके से, अरे ये तो बढ़िया इंतजाम नहीं जी। बस क्या करना है, सीधे सीधे अपना पेपर में कोई टिकबाजी नहीं, सिर्फ अपना रोल नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया, सर जी साइन कर देंगे, बात खत्म हो गई। इसके अलावा पेपर में कोई भी डिजाइनबाजी नहीं करनी है, ठीक है भाई। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक बेसिक सा पॉइंट है, यूज फिगर्स एंड कोड्स, ठीक है सर। फिगर्स और कोड्स क्या है भैया, अगर बाई चांस आप साइंस का पेपर दे रहे हो, आपको लगता है कि फिगर से काम चलेगा, या साइंस का छोड़ो हिंदी का भी दे रहे हो, आप निबंध लिख रहे हो, मान लिया आप कोरोना पे निबंध लिख रहे हो, ठीक है भाई। अब आपने कोरोना पे निबंध लिखा और आपको पता है कि अब कोरोना पे जब निबंध लिख रहे हैं तो हम कोरोना बना के दिखा सकते हैं सर, ठीक है, आपकी आर्ट थोड़ी सी ठीक है। तो ऐसे लिखते समय बीच में एक आध कोरोना बना दिया, स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी का चश्मा बना दिया, ठीक है, इस तरीके की चीज, छोटी छोटी चीजें। अगर आप, हमने क्या कहा, प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा कैसे होगा भाई, अगर आप चीजों को डेकोरेटिव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो यूज फिगर्स। फिगर्स में लेबलिंग, फिगर किससे बनेंगे, ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से सर जी हम तो बना ही नहीं पाएंगे तुरंत के तुरंत, पेंसिल का यूज कर लो, बाद में लेबलिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन लेबलिंग का मतलब क्या है कि कौन सा चीज, यानी खाली चित्र बना दिया, उसमें बताओ। इसमें एक चीज और भी गलती, मान लिया ये क्या, ये गोला है, तो बच्चे ऐसे दिखाते हैं गोला, नहीं जी ये गोला थोड़ी है, एरो इधर की तरफ दिखाओ, ये गोला है। तो ये लिखने का तरीका होता है, एरो सही से लगाओ, लेबलिंग ठीक से करो, ब्लैक पेन का यूज करो, ब्लू पेन का यूज करो, और यही हमारा अगला पॉइंट है, यूज ब्लैक पेन प्रॉपरली, ठीक है। क्या मतलब है, आप ब्लैक पेन क्या कोई साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कोई सन है, कोई अच्छी सी चीज है, बहुत ज्यादा नहीं पोत के रख दिया काला काला, नहीं जी। कोटेशंस हैं, कोटेशंस कैसी होती है हमने कई बार बताया, मान लिया आप ऐसे लिख रहे हैं हिंदी में, ठीक है, तो क्या है, जन जन की यही पुकार, भ्रष्टाचार दूर करो इस बार, इस तरीके की चीजों को फॉलो करिए। कोटेशंस, उससे होगा क्या पता, मान लिया ये कॉपी है, जरा हम आपको दिखाते हैं, देखिए, चलिए जी कॉपी ले आते हैं, मान लिया ये कॉपी है आपकी, चलिए व्हाइट कर देते तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा, टेंशन नहीं लेनी है, और कॉपी लेके आते हैं भाई, लो ये कॉपी है, ठीक है भाई। अब आपने क्या किया, आपने पूरा यहाँ पे आपका चल रहा था इंतजाम, पूरी लाइनें सब भरी, आपने एक कोटेशन लिखी, मान लिया यहाँ लिख दी, जन जन की यही पुकार, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, पर्यावरण शुद्ध करो इस बार, इस तरीके से। तो अब हुआ क्या आपकी, देखिए ये वाली लाइन बच गई, यहाँ लिखना नहीं पड़ा, यहां नहीं लिखना पड़ा, ऊपर एक लाइन छूट गई, यहां एक लाइन छूट गई, प्लस ये बीच में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा, अब दिखने लगा कि ये किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ, ठीक है भाई। ऊपर लिखा है, नीचे लिखा, ऐसे के अंधाधुंध पन्ना भरा हुआ है, वो किसी काम का नहीं लगता, कुछ ऐसा लिख रहे हैं, इस तरीके की कोई चीज कर रहे हैं, तो आप यूज फिगर्स एंड कोटेशंस एट प्रॉपर टाइम, सही से आपको यूज करना है भाई, नहीं यूज करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है भाई, ठीक है। तो ब्लैक पेन का आप कायदे से यूज करें, इस तरीके की चीजों को फॉलो करें। इसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है, वर्ड लिमिट। अब ये वर्ड लिमिट क्या है भाई, वर्ड लिमिट क्या भैया, वर्ड लिमिट ये है कि अगर लिखा हुआ 80 शब्द, तो 80 शब्द का मतलब हमने आपसे कहा है मोटा मोटा एक लाइन में लगभग 10 शब्द होते हैं, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है, लगभग 8 लाइन है, अब 8 का मतलब 8 की 10 हो जाए, ठीक है, एक पेज लगभग हो जाए, चलता है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे भैया ने कहा था निबंध जो है वो 10 पन्ने का लिखना, अब लिमिट कितनी होती है, मतलब 180 शब्द की, यानी 18 लाइनें, एक पेज में ही लगभग 25 लाइनें हो जाती हैं, तो निबंध आप कितना लिखोगे, 1.5-2 पेज का, लेकिन 10 पन्ने लिखे पड़े और किसी काम का नहीं, यूजलेस है। अगर 9 नंबर में ऐसे आया हुआ है तो क्या करोगे, 2 नंबर का प्रस्तावना हो गई, बाकी 6-7 हेडिंग और बना दी, छोटी छोटी हेडिंग, 1.5-2, हम ये नहीं करें, अगर कंटेंट है और टाइम है तो मत लिखो, लेकिन फालतू टाइम बिल्कुल भी खराब ना करो सर। अगर आप इस तरीके की कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही चीजों को आराम से कर पाएंगे। प्लस 2-3 चीजें और याद रखिए, घड़ी आपके पास एक होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हम यहाँ पे आपको कितने भी टिप्स दे दें, कितनी भी प्रैक्टिस करा लें, कुछ भी करा लें, एंड टाइम पे ये होता है, बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, हमारा ऐसे छूट गया, टाइम नहीं मिल पाया, इस तरीके की चीजें हो गई हैं, तो एक घड़ी बांध के जाइए, स्मार्ट वॉच बांध के आप नहीं जा सकते हैं, नॉर्मल वाली एक अपनी घड़ी, ठीक है। 3 चीजें, नंबर 1 क्या, अपनी एक नॉर्मल सी घड़ी, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट जो किट होती है, जिसे कहेगा पारदर्शी किट लिख दे रहा है हिंदी में, एक जो ट्रांसपेरेंट किट होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें आप पेन वगैरह रखते हो वो। उसके बाद हवाई चप्पल मस्त, ड्रेस अपनी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हवाई चप्पल, क्योंकि फिर वो ड्रामा करते हैं, बाहर जूते निकाल दो, फिर मतलब किसी का मोजा फटा है, शर्म आ रही है उसे, ठीक है, या फिर घंटा भर निकालना है, महक आ रही है, दुनिया, अरे कुछ नहीं, हवाई चप्पल मस्त पहन के जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हवाई चप्पल पहन के जाओ, पारदर्शी किट लेके जाओ, घड़ी नॉर्मल वाली, और घड़ी होनी ही चाहिए, ये नहीं 10 बार पूछ रहा है सर जी टाइम क्या हुआ है, किस तरीके की चीजें हुई हैं, इस तरीके कुछ भी हरकतें नहीं करनी है भाई।
नॉर्मल अगर आप चीजों को करके जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे से पेपर कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सामने घड़ी रखिए, आपको लगता है कि हमने सजाया है, प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छी चीजें, लेकिन अब टाइम कम बचा और छूट जाएगा, तो फिर गया सजाने जाने गया किनारे, फिर अंधाधुन छापना शुरू कर दो, सीधा सिस्टम है भाई, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। और अब आखिरी में एक गोल्डन टिप है, वो गोल्डन टिप ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी हमें नकल मिल रही है तो हम क्या करें। सबसे पहले नकल का सोर्स देखिए भाई, नकल का सोर्स पता क्या, हम आपको बताते हैं पूरी जुगाड़ कर। स्कूल में जो मास्टर होते हैं उनके फ्री का कीड़ा होता है। कीड़ा का मतलब क्या है, मतलब है हिंदी का मास्टर, अब वो क्या कर रहा है, फिजिक्स का विकल्प बता रहा है, वो आपको अगर आता हुआ विकल्प भी है तब भी कभी कभी गलत करवा देंगे। आपने कहा सर जी बता रहे, गलत थोड़ी बता रहा है भैया, इधर से देख लिया किसी बच्चे का, बेटा जी लगा लो। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपना हाथ जगन्नाथ, भरोसा करो यार अपने ऊपर भाई। और अगर नहीं भी आता है तो हमने क्या कहा, अपने पर नहीं, क्या कहा, कीप इट सिंपल। चार्ली के पिताजी ने कहा था हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर देखना, कीप इट सिंपल, आसान रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भी आता कोई बात नहीं, हम उसी के साथ जाएंगे जो हमारा दिल गवाही देगा, सीधी बात। हालांकि दिल कुछ नहीं करता, दिल खाली रक्त का शोधन करता है, लेकिन हम यही कहेंगे आपको लगे कि ये सही है वही सही है, बस बाकी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर सोर्स तगड़ा है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक ही है, कोई टॉपर बच्चा है, आपको लगता है कि नहीं बहुत कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है यार, फिर ज्यादा चक्कर, ज्यादा गांधी जी बनने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं ठीक है यार, हम हमेशा यही कहते हैं, यहाँ कोई गांधी जी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि ठीक है यार, अगर रिसोर्स जो है वो तगड़ा है तो फिर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर ठीक है चलते रहो। फिलहाल तो असली नकल होती है यहाँ भर के नकल ले जाओ, जितना पढ़ पाते हो पढ़ो, इन बेसिक टिप्स को फॉलो करो और अच्छी अच्छी चीजों को करके जाओ, बढ़िया से भगवान का नाम लेके मम्मी का पैर छू के जाओ, बेहतरीन पेपर करके आओगे यार, इस बात की गारंटी है। बाकी उम्मीद करते हैं ये सारी टिप्स आपके काम की होंगी। कोई दिक्कत हो रही है नीचे कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि जो हम अगली वीडियो लेके आएंगे पेपर में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, उसमें मजा आ जाएगा भाई, इस बात की गारंटी है। बस फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।